जर्नलिज्म करने का, पत्रकारिता करने का, एक्टिविज्म करने का कैसे सोचा आपने? जब मैंने अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं 2.5 साल एक संस्था में काम किए और 2.5 साल में मुझको समझ में आया कि ये जो संस्थाएं काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स पर काम करती हैं, आदिवासी मुद्दों पर काम करते हैं, चाहे बच्चों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, लेकिन वो जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तब मैंने वहाँ पर विरोध करना शुरू किया और मेरा पहला विरोध का स्वर वहाँ से आया और मैं वहाँ पर विरोध करके मैं बोलने लगी कि नहीं, ये तो बच्चों का अधिकार है और बच्चों का अधिकार में कटौती नहीं करना चाहिए, महिलाओं का अधिकार है उसमें कटौती नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि उसमें लोग नाराज़गी होते हैं, तो वो लोग नाराज़ हुए। तब मुझको समझ में आ गया कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे तो अपने जो मैं बचपन में ज़िंदगी जी हूँ और जिस समाज को मैंने जिया है और जिस समाज को मैंने देखा है, वो समाज को हमको ठीक करना है और उस समाज के साथ खड़ा होना है। तब मैंने तय किया कि नहीं, सब कोई अपने लिए ज़िंदगी तय कर लिए हैं, नौकरी पेशा करके सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मुझको लगा अपने गांव की तरफ जाना चाहिए। और मैं अपने गांव की तरफ जब चली गई आंदोलन में, कोयलकारो आंदोलन उस समय था, चरम पे लोग लड़ रहे थे और जब मैं वहाँ गई तब उसके बाद आंदोलन में रहते हुए कि हम पत्रकारों के साथ मुलाकात हुआ। यहाँ पर फैसल अनुराग थे, वासवी जी, उन लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई। अभी भी आप देखेंगे कि जो आंदोलन में है और पत्रकार का भी रुचि अपने उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा रहता है, ईमानदारी से जो काम करते हैं उन लोगों के साथ। तो हमारी फैसल अनुराग सबके साथ हमारा रिश्ता बढ़ते गया। तब उसके बाद जब हम लोग कोयलकारो आंदोलन 95 में हम लोग जीत गए, शिलान्यास की बात हुई थी 5 जुलाई 95 को, लेकिन आंदोलन के चलते सरकार शिलान्यास नहीं कर सकी। ठीक उसके पहले 1993 में आपका नेतरहाट इलाके में 245 गांव को हटाने के लिए वहां पर सैनिक के अभ्यास के लिए फील्ड फायरिंग बनाने की बात हो रही थी। तो उधर से भी यूथ आए थे, आंदोलन से आए थे। जेरोम जेराट कुजूर आया था, सुनील आया था, बिजू टोपो आए थे, कुर्दुला कुजूर, ऐसे उधर से भी मतलब आपका दर्जनों आदिवासी लड़के लड़कियां आए थे। और कोयलकारो आंदोलन की तरफ से मैं आई। तब फैसल अनुराग लोग के साथ जब हम लोगों का मुलाकात तो हो चुका था, तब बार बार फैसल जी बोलते थे कि आदिवासी समाज को बचाना है तो उनके इतिहास को बचाना है, तो आदिवासियों को अपने हाथ में कलम को लेना पड़ेगा और कलम को अपने हाथ में जब लेंगे तो उनकी भाषा और संस्कृति बचेगी, वो अपनी ताकत को वो लोग समझ पाएंगे। तब हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग मीडिया पे काम करेंगे। तो मीडिया पे कैसे काम करना है हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन हम लोगों को अपने एक अंग्रेजी अखबार के थे अरुण ठाकुर जी, उन लोगों के साथ लगातार हम लोग बैठ के बात करते रहते थे, फैसल अनुराग सबके साथ। तब हम लोगों ने आदिवासी कोयलकारो आंदोलन से के तरफ से जो निकले थे वो और जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग तरफ से जो निकले थे, हम लोगों ने मिल के एक पत्रिका शुरू किया, जनक पत्रिका। और जनक पत्रिका में एडिटर हम ही लोग थे, हम ही लोग न्यूज़ कलेक्ट करते थे, हम ही लोग उसका पाठक ढूंढते थे, हम ही लोग उसके लिए पैसा भी जुगाड़ करते थे। लेकिन वो हम लोगों का लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट था मीडिया के क्षेत्र में, और हम लोग इसको बाखूबी हम लोग 2-3 साल तक हम लोग चलाए जनहक पत्रिका। और कुछ ही समय में हम लोग लेखन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए, इसलिए कि हम लोग जिस जिंदगी को जीते हैं उसी जिंदगी को तो बोलना था, और जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसी लड़ाई के बारे में कहना था। तो हम लोग वहाँ से शुरू किए और साथ में बाद में प्रभात खबर भी हम लोगों को भी इच्छा जगी और अखबार में हम लोग अपना गांव
गांव का जो न्यूज लेके आते थे, रिपोर्ट लेके आते थे गांव के दुख और सुख और उनकी कमियों के बारे में, उनके में जो मैंने जिंदगी लोग जी रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके जब हम लोग आते थे। और यहाँ पर हरिवंश जी उस समय संपादक थे, प्रधान संपादक, उन्होंने बाखूबी हम लोगों को जगह दिया। मेरी भी आर्टिकल 1996 से प्रभात खबर में छपना शुरू हुआ। 2000 आते आते काउंटर मीडिया अवार्ड मिला पी साईनाथ की तरफ से, और जो ग्रामीण पत्रकारिता जो करते हैं उनको जो मिलता है, तो उससे मुझे और ताकत मिला इसलिए कि पहली बार मुझको 10,000 का एक बाइंग ड्राफ्ट मिला था और एक टेप रिकॉर्डर मिला था, सोनी का एक ओलंपस कैमरा मिला था, बहुत प्यारा। तो उसके बाद मुझको लगा कि नहीं, ये जो पुरस्कार मिला है वो देवमणि बारला को नहीं मिला है, लेकिन उस आवाज को मिला है, दबे कुचले लोगों की जो आवाज है उस आवाज को मिला है। और ये जो पैसे मुझको मिले हैं वो उनके काम के लिए हैं। तो मैं पहले जितना काम करती थी उससे मैं दूना मैंने मन लगा के काम की, दूना मैं गांव तक घूमती थी। और उसके बाद तो मतलब प्रभात खबर में पहली बार मुझको मतलब एक साथ जब मेरा अवार्ड सेरेमनी में आए थे, प्रभास जोशी जी आए थे और बाकी साथी लोग आए थे, पी साईनाथ भी आए थे, तब प्रभात खबर में एक लेक्चर हुआ था पी साईनाथ का और प्रभास जोशी का। तब मुझको मंच में बैठा के प्रभात खबर ने कहा था कि देवमणि बारला हमारे प्रभात खबर परिवार की एक सदस्य हैं। तो वो मुझको बहुत बूस्टअप किया है। उसके बाद से मतलब लगातार लिखते रहे और तब तक लिखते रहे जब राज बनने के बाद जब पूंजीपति लोग ज़्यादा हावी होने लगे और यहाँ का जो जंगल है, ज़मीन है, उसको कारपोरेट के हवाले सीधे जब करने की जब यहाँ पर नीतियाँ बनने लगी, तब मेरे मन में आया कि लिखने पढ़ने से केवल नहीं होगा, अवार्ड लेने से केवल नहीं होगा। फिर जिन मुद्दों को मैं लिखती थी उनके लिए लोगों को यूनाइट करते साथ फिर गवर्नमेंट के सामने रखना, अपनी बातों को मैदान में आवाज़ उठाना, विधानसभा के सामने आवाज़ उठाना, गवर्नर हाउस के सामने आवाज़ उठाना। राज तो बन गया, लेकिन अगर हम सही मायने में जन विकास की बात करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे और जिस जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करेंगे, तो ईमानदारी पूर्वक हमको पत्रकारिता भी करना पड़ेगा, जनता के आवाज़ों को भी मैंने ऊपर ले जाना पड़ेगा और उसको हल करने के लिए जनता को खड़ा भी करना पड़ेगा। तो आपने जो सवाल किया तो मेरा कैसे गया, तो मैं अपनी ज़िंदगी से मैं सीखी और समाज में जो भी घटना घटी वो ने हमें सिखाया। और इस राज में जो चीज़ें चाहे तो सरकारी व्यवस्था में हो या तो जो समाज में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, जितना भी शोषण है, दमन है, वो तमाम चीज़ें हमें सिखलाते जा रहे हैं। चाहे तो कलम उठाने के लिए, चाहे तो मैदान में खड़ा होने के लिए। आज की तारीख में तो मैं कहती हूँ कि नहीं, सभी एक्टिविस्टों को मतलब कानून जहां बनता है वहां पर भी जाना चाहिए और जहां कानून बन के जहां से इम्प्लीमेंट होता है वहां भी हस्तक्षेप में अपने लोगों के लिए जाना चाहिए। अब तो मैं वहां तक सोचने लगी हूँ।